हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th एंड 11th क्लास की दोस्तों इंग्लिश ग्रामर। और उसमें से अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों ग्रामर में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। सिंथेसिस के जो भी पार्ट थे दोस्तों, हम लोगों ने कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। अब आइए देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा आसानी प्राप्त हो, और जो बच्चे नोट बनाएंगे उन्हें भी दिखाई दे आसानी से। तो दोस्तों दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, तो दोस्तों इसे हाईलाइट कर दिया है। अब आसानी से ये दिखने लगेगा। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी हिंदी क्या है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों होता है टू चेंज द फॉर्म। क्या होता है? टू चेंज द फॉर्म, यानी हमें फॉर्म उसकी चेंज करनी है। अतः किसी वाक्य के एक रूप यानी फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल देना। क्या दोस्तों? फिर से देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू चेंज द फॉर्म, यानी उसकी फॉर्म को बदल देना। अतः किसी वाक्य के एक रूप यानी फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो दोस्तों समझ गए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यानी हमें सेंटेंस को चेंज करना है तो सेंटेंस चेंज हो जाए, लेकिन सेंटेंस का जो भाव है वो भाव बदलना नहीं चाहिए। यानी सेंटेंस का जो मतलब है दोस्तों वो नहीं बदलना चाहिए, बस सेंटेंस देखने में परिवर्तित हो जाए, उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाए। क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग अब स्टडी करेंगे दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट। और ये क्या, इसे ही बोलते हैं रिमूव टू। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे ही बोला जाता है रिमूव टू। इसे ही रिमूव टू का नाम देते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत चीजें आती हैं, यानी रिमूव टू जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आती हैं। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स में हम सॉल्व करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। यानी किसी सेंटेंस के भाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और सेंटेंस का फॉर्म जो है वो बदल जाए। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो दिस बुक मीन्स दोस्तों यह पुस्तक, इज माने है, डिफिकल्ट मीन्स कठिन। यह पुस्तक कैसी है? कठिन है। तो अब इसमें किस तरीके से हम लोग बदलेंगे, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो किस तरीके से दोस्तों बनाएंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिस बुक इज नॉट इजी। दोस्तों क्या बना दिया? दिस बुक इज नॉट इजी। यानी दिस बुक मीन्स यह पुस्तक, इज माने है, नॉट माने नहीं, इजी माने सरल। यानी यह पुस्तक सरल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब यह पुस्तक सरल नहीं है तो यह पुस्तक कैसी है? दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक कठिन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, सेंटेंस का दोस्तों जो भाव है वो भाव नहीं बदला है, बस केवल सेंटेंस का रूप बदल गया है। दोनों समझ लेते हैं दोस्तों। दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक कैसी है? कठिन है, यह पुस्तक कठिन है। अब इसमें क्या दिया गया दोस्तों? दिस बुक इज नॉट इजी, यह पुस्तक सरल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? यह पुस्तक भी कठिन है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाले सेंटेंस को चेंज करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दिया गया है नीचे। दूसरे सेंटेंस को किस तरीके से बदलेंगे। क्या दिया गया दोस्तों? दिया गया ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो अब इसे कैसे चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ही इज। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे टू दिया जाता है, टू को हटाकर क्या लगाते हैं? शो लगाते हैं। तो ही इज, टू को हटाकर क्या लगा देंगे? शो। उसके बाद में क्या दिया गया? प्राउड दिया गया, तो प्राउड की जगह प्राउड आ जाएगा, प्राउड। उसके बाद में क्या करेंगे? दैट जोड़ देंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, दैट। अब दोस्तों क्या है? ही इज प्राउड, ही इज टू प्राउड। ही माने उसने, ही माने उसे या वह है, इज माने है, टू प्राउड माने बहुत ज्यादा उसे गर्व है। काहे पर? टू लर्न, यानी सीखने पर। तो किसे सीखने पर गर्व है दोस्तों? उसे। तो उसे यहाँ पर जो दिया गया है ये यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो क्या आ जाएगा? दैट। अब क्या बताएंगे? ही कैन नॉट लर्न, कैन नॉट लर्न। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। जहां पे टू होता है, टू को हटाकर सो लगा देते हैं, और अंत वाला जो सेंटेंस है दोस्तों दैट लगाकर एक क्लॉज में बदल देते हैं, यानी ही कैन नॉट लर्न बना देते हैं। अब आइए इन दोनों को भी क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में बच्चों को आसानी रहे। भाई सब लोगों के नोट्स आसानी से बनते रहें दोस्तों, आप लोग नोट भी बनाते रहिएगा और इन सेंटेंस को समझते भी रहिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक जैसे ही आप लोग पूरा वीडियो वॉच करेंगे आप लोगों को रिमूव टू एकदम से आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप कभी भूलने वाले नहीं हो रिमूव टू, क्योंकि यहाँ पर जो नियम और रूल्स दोस्तों हमने लिखे हैं बिल्कुल ईजी और आसान शब्दों में लिखे गए हैं। यदि आप लोग केवल एक बार वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से वॉच कर लेते हैं, तो आपको ये नियम सारे याद हो जाने वाले हैं।
अब आइए इनके रूल देख लेते हैं दोस्तों। तो रूल क्या दिया गया है? दिया गया सेंटेंस कॉन्टेनिंग द एडवर्ब टू। तो अब एडवर्ब टू को दोस्तों क्या करना है? हटाना है। तो ये देख लेते हैं सेंटेंस में किस तरीके से एडवर्ब टू को हम लोग हटाते हैं। आइए देख लेते हैं एडवर्ब टू को कैसे हटाएंगे। तो रूल नंबर क्या दिया गया है? रूल नंबर दिया गया है 1। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, हैशटैग रूल नंबर 1। क्या है? कह रहा एडवर्ब टू, क्या लिखा दोस्तों? एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। क्या करना है? एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप जो है वो बदलना है। तो दोस्तों ये जो है ये हेडिंग टाइप की है, तो इसमें भी क्या करते हैं? हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये भी नोट करने में आसानी रहे दोस्तों। और इस तरीके से हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को नोट बनाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े दोस्तों। यहाँ पर लिखा है बदलना, ये बदलना लिखा है दोस्तों यहाँ पर। अब आइए देख लेते हैं इसे किस तरीके से चेंज करते हैं दोस्तों। तो दिया गया है, कह रहा बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को दो भागों में बांट कर लिखते हैं। यानी क्या है? बहुत से वाक्यों में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? टू का प्रयोग होता है। और ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं? दो भागों में बांट कर लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा हो नहीं पाया तो इस तरीके से लिख देते हैं, भागों में बांट कर लिखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला भाग क्या दिया गया है। तो दोस्तों पहला भाग दिया गया है ए में। कह रहा कि यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के पश्चात कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यदि टू के बाद एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के पश्चात किसी इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो क्या करते हैं दोस्तों? टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव। तो दोस्तों इस तरीके से कैसे इसे देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस बने होते हैं, कैसे इसमें प्रयोग होता है। तो क्या लिखा दोस्तों? सी इज टू वीक और टू वर्क। दोस्तों ये क्या है? इन्फिनिटिव वर्ब है। टू वीक लगा, टू वर्क लगा है यहाँ पर। तो क्या करते हैं? किसी वर्ब के आगे टू लगाकर उसे क्या करते हैं? फाइनाइट वर्ब बना देते हैं। तो ये इन्फिनिटिव वर्ब बन जाता है। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये ए नंबर था, अब इस बी नंबर में देख लेते हैं बी नंबर में क्या होगा। तो दोस्तों दिया गया बी नंबर में कि टू के बाद यदि एडजेक्टिव का प्रयोग हो तब क्या होता है दोस्तों? तो टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग क्या आ गया? लिखा हरी इज टू आइडल। अब यहाँ पर दोस्तों टू के बाद में दोस्तों क्या है? एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। यानी ये आइडल क्या है? यानी वो बहुत आदर्शवादी है। हरी कैसा है? आदर्श लड़का है, आदर्शवादी है। अब दोस्तों अगला रूल देख लेते हैं। तो अगला रूल क्या दिया गया फ्रेंड्स? दिया गया है यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरीके से होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही होता है। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं। यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और इसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है दोस्तों? इसमें एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जहां पे टू लगा होता है टू को हटा देते हैं और उसकी जगह किसका प्रयोग करते हैं? सो का प्रयोग करते हैं। अगला रूल देख लेते हैं दोस्तों। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य में जो भी विशेषण का कार्य करता है, यानी जो विशेषता बताता है, उसके बाद में क्या करते हैं? पश्चात मीन्स होता है दोस्तों बाद में, उसके बाद में क्या करते हैं? दैट लगाते हैं। तो दैट का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों डी नंबर। कह रहा कि उसके पश्चात ही, शी, इट, आई, दे, वी में से कोई एक पहले क्लॉज के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। यानी जो पहले क्लॉज का एक कर्ता होता है उसी के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। यदि ही दिया गया है तो ही कैन नॉट लगाएंगे, सी दिया गया है तो सी कैन नॉट, इट दिया गया है तो इट कैन नॉट, आई दिया गया है तो आई, दे दिया गया है तो दे, और वी दिया गया है तो वी लिखेंगे। उसके पहले क्या करते हैं दोस्तों? क्लॉज के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, कह रहा है टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में क्या कह रहा है? टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में क्या करते हैं? कुड नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बस इतना ध्यान देना है। यदि सेंटेंस कायम में है प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगाएंगे, और यदि सेंटेंस कायम में है पास्ट टेंस में तो क्या लगाएंगे? कुड नॉट लगाएंगे। बस इतनी सी बात है दोस्तों समझने के लिए। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से दोनों ये एग्जाम्पल बने होते हैं। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस दिए गए, इन्हें बनाते हैं और समझते हैं तो आप लोगों को भी आसानी रहेगी ये चीजें आसान से एकदम समझने में। दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया ही इज टू ओल्ड टू रन। यानी ही माने वह, इज माने है, टू माने बहुत। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? ऐसे इसका अर्थ निकालते हैं। टू मतलब ही माने वह बहुत बूढ़ा है, टू रन दौड़ नहीं सकता है। दोस्तों कितना बूढ़ा है? बहुत ज्यादा बूढ़ा है, इसलिए दौड़ नहीं सकता है। तो कैसे बनाएंगे? ही इज, क्या लिखेंगे दोस्तों? ही इज, टू को क्या करते हैं? सो में बदल देते हैं। तो ही इज सो ओल्ड
फिर दोस्तों क्या करते हैं कि एडजेक्टिव यानी जो विशेषण है, विशेषण के बाद में क्या करते हैं, विशेषण के बाद में यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार क्या करते हैं, ही सी इट दे जो भी दिया गया उसी के अनुसार उसे बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ही दिया गया है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ही। फिर किस में चेंज करेंगे, कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में दिया गया दोस्तों इज है तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट। यदि पास्ट में होता तो क्या आ जाता, कुड नॉट। यही चीजें दोस्तों समझना है। तो ही इज सो ओल्ड ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस बन जाता, बिल्कुल आसान है। और इससे ज़्यादा सरल दोस्तों इंटर और 11th में दोस्तों कोई चीज़ है नहीं फिर इंग्लिश ग्रामर में। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया, दिया गया फादर वाज टू वीक, क्या लिखा दोस्तों, फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, यानी पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं कि वो अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों ये सेंटेंस में है, बाद बाकी तो यहाँ तो दोस्तों बहुत इतने ज़्यादा नियंत्रित रूप में है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को अपने पूरे एकदम इनके बारे में। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। तो कैसे बनाएंगे, द फादर फादर, उसके बाद दोस्तों दिया गया वाज, तो क्या आ जाएगा, वाज। अब दोस्तों क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, टू की जगह क्या रखेंगे, सो, वाज सो वीक, वाज सो वीक। उसके बाद में क्या करेंगे, दैट जोड़ देंगे दोस्तों, तो दैट आ जाएगा, दैट। अब क्या दिया गया फादर, तो फादर के अनुसार क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन है दोस्तों, तो ही रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ही। अब ये पास्ट टेंस में दिया गया है तो हमने बताया था यदि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और यदि पास्ट टेंस में है तो क्या आएगा, कुड नॉट। तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट, कुड नॉट। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, कंट्रोल हिज सन, तो क्या लिख देंगे, कंट्रोल हिज सन, कुड नॉट कंट्रोल हिज सन, और ये फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन्हें चेंज करते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। अब आइए इन्हें हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि नोट बनाने में आसानी रहे दोस्तों, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं। दोनों सेंटेंस को, यानी दिया गया है फादर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। दोस्तों पिताजी इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं कि वो अपने बच्चों पर कंट्रोल जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये तो दोस्तों सेंटेंस की बात है। बाकी यहाँ पर जो है पिताजी जो है वो हम सब भाइयों को एकदम से कंट्रोल टू कंट्रोल किए हुए हैं। कितने भी बूढ़े हो जाएं, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता दोस्तों। तो बस उसी तरीके से आप लोग समझ लो। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला दोस्तों दिया गया है, कह रहा है यदि वाक पैसिव वॉइस में हो, वाक का किस में हो दोस्तों, पैसिव वॉइस में हो, तो बदला हुआ वाक भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। यानी यदि वाक कोई दिया गया है और वो पैसिव वॉइस में चेंजमेंट है तो दोस्तों बदला हुआ वाक भी किसमें बनेगा भाई, वो भी हमें किसमें बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस के अंतर्गत ही बनाना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया गया है, द हाउस इज, क्या दिया गया, द हाउस इज टू कॉस्टली, तो क्या लिखेंगे, द हाउस इज, टू की जगह दोस्तों क्या लगाएंगे, सो कॉस्टली, द हाउस इज सो कॉस्टली। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट, दैट। अब दोस्तों हाउस के लिए करना है, ये एक निर्जीव चीज है, तो जब कोई निर्जीव चीज बेजान चीज होती है दोस्तों तो उसके साथ में इट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इट का, तो क्या आ जाएगा, इट कैन नॉट, क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट। अब दोस्तों बी दिया गया है तो बी भी लगाएंगे, इट कैन नॉट बी परचेज्ड, परचेज्ड, वहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा कि द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड, यानी घर जो है वो इतना ज़्यादा कीमती है कि वो है उसे परचेस नहीं कर सकता, उसे खरीद नहीं सकता है। अब आइए दोस्तों इसे भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे। तो इस तरीके से इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है दैट क्लाउज में नॉट का प्रयोग प्रायः कैन या कुड के साथ करते हैं। यानी दैट क्लाउज जो होता है उसमें नॉट का प्रयोग प्रायः कब होता है, कैन या कुड के साथ करते हैं, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज आदि सहायक क्रियाओं के साथ भी
किया जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कहाँ कहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें इस सेंटेंस के द्वारा बताई गई हैं, कहाँ पर किसका हमें प्रयोग करके लिखना है। तो आइए दोस्तों, एक ये दिया गया है सेंटेंस, इसे बनाकर समझ लेते हैं तो ये और आसान रहेगा हम लोगों को बनाना। तो क्या दिया गया है, ही इज़ टू प्राउड। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टू को किस में बदलेंगे, भाई टू को हम लोग जानते हैं कि सो में बदलेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बनाना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे ही इज सो प्राउड। अब दोस्तों यहाँ पर आकर रुक जाते हैं प्राउड के बाद में, फिर क्या करते हैं दोस्तों, दैट लगा देते हैं, दैट लगा देंगे दोस्तों। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया गया था दोस्तों, पिछले वाले रूल में क्या दिया गया था, यदि यहाँ पर ही सी इट दे कुछ भी दिया जाए तो उसी के अनुसार आगे चेंज करके लिखते हैं। तो दोस्तों ही दिया गया है तो इसे क्या लिखेंगे, ही। अब क्या दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का वाक्य दिया गया तो इसे डज में बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट। ही डज नॉट, इस तरीके से चेंज कर देंगे, डज नॉट। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया क्या गया है, लिसन टू एनीवन, क्या लिखेंगे, लिसन टू एनीवन, डज नॉट लिसन, लिसन टू एनीवन। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, इस सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पर ये डू नॉट भी दिया गया, यहाँ पर हम लोग क्या इसमें बता रहा है कि या तो फिर विल लगाएंगे या वुड लगाएंगे या फिर डू या डज लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर विल नॉट भी आ सकता है, क्या आ सकता है, विल नॉट। यदि पास्ट होता तो वुड नॉट हो जाता, और यहाँ पर दोस्तों क्या है, प्रेजेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर डज नॉट आया है सिंगुलर के साथ में। तो यहाँ पर विल नॉट भी आ सकता है, यानी डज नॉट की तरीके से यहाँ पर विल नॉट भी रख सकते हैं, तब भी वो गलत नहीं माना जाएगा। आइए दोस्तों ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं कि यहाँ पर विल नॉट के साथ में, यानी डज नॉट के साथ में विल नॉट भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी कितनी जगह में दोस्तों, इतनी जगह में। जहाँ पर ये वाला इतना पार्टीशन है दोस्तों, इसकी जगह में हम लोग विल नॉट भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, विल नॉट। अगर विल नॉट लगा देंगे तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा दोस्तों नियम के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखा है, ही इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट लिसन टू एनीवन, या दैट ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। देखो दोस्तों बन गई आसानी से एकदम। कैसे हम लोग रिमूव टू कर रहे हैं, रिमूव टू यानी टू को हटाकर क्या करते हैं, सो लगा देते हैं, और बाद में दैट के बाद में जो विशेषण होता है उसके बाद में दैट लगाकर, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों पर्सन चेंज कर देते हैं, उसके बाद में कैन दैट नॉट लगाकर सेंटेंस को लिख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल। तो दोस्तों अगला रूल दिया गया है दूसरा। तो दोस्तों रूल दिया गया है, यदि टू के पश्चात इन्फिनिटिव निगेटिव में हो। फिर से दोस्तों देखते हैं, यदि टू के पश्चात, टू क्या है, यानी टी डबल ओ, इसी को दोस्तों हमें हटाना है, पश्चात इन्फिनिटिव निगेटिव सेंटेंस में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। बस ये हमें ध्यान देना है कि जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यदि नॉट दिया गया है तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों किस तरीके से इसे हम लोग चेंज करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसके चेंज करने का दोस्तों तरीका समझ लेते हैं। क्या दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। सेंटेंस दोस्तों क्या है, भाव नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इसका सेंटेंस का जो अर्थ है वो बदल जाए। तो देख लेते हैं, हम लोग बताया था क्या करना है, टू को हटाकर क्या लिखना है, सो लिखना है। तो क्या बनाएंगे भाई, पहले तो ही बना देंगे, क्या आ जाएगा, ही, उसके बाद में इज, टू को हटाएंगे क्या लगा देंगे दोस्तों, सो, फिर इंटेलिजेंट लिख देंगे, जो लिखा है वही लिख देंगे, इंटेलिजेंट। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटेलिजेंट। उसके बाद में क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं, हम लोग जानते हैं, तो दैट लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, दैट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, सब्जेक्ट ही दिया गया, तो यहीं पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। तो दैट ही कैन नॉट, दैट ही क्या करेंगे दोस्तों, कैन। अब उसके बाद में क्या करना है, बस यही एक चीज़ ध्यान देनी है कि यदि नॉट दिया गया है तो हमें नॉट नहीं लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉट पहले से दिया गया, तो हम यहाँ लोग इस जगह नॉट नहीं लगाएंगे, केवल कैन लिखेंगे। तो ही कैन सॉल्व, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब आइए दोस्तों साथ में इन्हें हाईलाइट भी करते चलते हैं, ताकि आप लोग नोट भी बनाते रहें, साथ में लिखते भी रहें, थोड़ा देखने भी मजा आएगा और थोड़ा समय भी मिल जाएगा चीज़ें समझने के लिए। तो दोस्तों किस तरीके से बनाते हैं, यानी ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन। अब दोस्तों बस क्या करना है, यदि नॉट दिया गया है सेंटेंस में तो नॉट हमें नहीं लगाना है। नहीं क्या करते थे, यदि नॉट नहीं दिया होता था तो क्या करते थे, दैट के बाद में कैन नॉट जोड़ देते थे। लेकिन अब इस बार में हमें
नॉट दिया गया है पहले से, तो उस नॉट को हटा देना है। तो क्या लिखेंगे, कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। समझ गए दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। तो दोस्तों अगला रूल दिया गया है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है दोस्तों, तो थर्ड रूल कह रहा है कि यदि वाक्य का कर्ता कोई निर्जीव या बेजान चीज है अथवा इट दिया गया है, तो ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त वाक्यांश यानी फॉर मी के लिए आई में बदल कर लिखते हैं। यदि कहीं किसी सेंटेंस में फॉर मी दिया गया है तो उसमें क्या करते हैं, आई में बदल कर लिखते हैं। यदि फॉर हिम दिया गया तो किसमें बदलते हैं, ही में। यदि फॉर एस दिया गया तो किसमें बदलते हैं, वी में। और यदि दिया गया फॉर देम तो किसमें बदल देते हैं, दे में बदल देते हैं दोस्तों। बस ये कितने रूल समझने हैं और आसान से एकदम दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बनाते चलेंगे एकदम, बहुत ही ईजी है। तो आइए समझ लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों दिया गया है द ट्री इज टू हाई। द ट्री मीन्स पेड़, इज माने है, टू हाई माने बहुत ऊंचा है। फॉर मी टू क्लाइंब यानी मेरे चढ़ने से, यानी मेरी पहुंच से जो है, जहां तक मैं चढ़ सकता हूँ वहां तक दोस्तों जो ये पेड़ है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो मैं इसमें चढ़ नहीं सकता हूँ। तो आइए इसमें देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, द ट्री। अब दोस्तों क्या दिया गया है, एज, तो एज आ जाएगा दोस्तों। टू को हटाकर क्या लिखेंगे, शो। तो द ट्री इज शो। फिर दोस्तों क्या दिया गया है, हाई दिया गया है, तो हाई की जगह भाई हाई आ जाएगा। इतना ज़्यादा लंबा है तो हाई की जगह हाई रख देंगे, तो हाई। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया गया है, भाई दिया गया है फॉर मी, तो फॉर मी को क्या कर देते हैं, दैट के बाद में बदल देते हैं। तो क्या लगाएंगे, दैट। फॉर मी दिया गया, यहाँ पर देखो दिया गया था कि फॉर मी है, तो उसको आई में बदल कर लिखते हैं। तो फॉर मी की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, आई। अब दोस्तों आई के साथ में क्या करेंगे, कैन नॉट लगाएंगे, तो आई कैन नॉट। क्लाइंब दिया गया है तो क्लाइंब कर देंगे, तो क्या लिखा, आई कैन नॉट क्लाइंब। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लाइंब आ जाएगा। क्लाइंब फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो दिया गया है इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट। दोस्तों ये भी बहुत इजी और एकदम से आसान है। क्या दिया गया है, इट वॉज, तो इट की जगह तो इट आ जाएगा। वॉज दिया गया तो वॉज की जगह तो वाज ही लगाएंगे। टू को हटाकर क्या लिखेंगे, शो लिखेंगे दोस्तों। हॉट तो दिया गया है तो हॉट की जगह तो हॉट ही आ जाएगा, तो हॉट लिखेंगे, हॉट। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, तो दैट लगा देंगे। उसके बाद में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर इट दिया गया है तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करना है, हिम दिया गया, फॉर हिम, तो फॉर हिम मतलब किसके लिए है, मेरे लिए है, तो ही आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों नियम में दिया गया था फॉर हिम अगर ये है तो उसे हिम बदल देते हैं। फॉर मी है तो आई में, फॉर एस है तो वी में, तो इस तरीके से फॉर हिम है तो दोस्तों किसमें बदलेंगे, ही। तो क्या लिखेंगे, ही। अब दोस्तों क्या वाज में दिया गया है तो किसमें बदलेगा, कुड नॉट में, तो ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गो आउट, ही कुड नॉट गो आउट। तो दोस्तों इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं यानी चेंज करते हैं। मजा आ गया एकदम से बनाने में, समझ में भी सारी चीजें आ रही हैं। नियम के साथ में दोस्तों हम लोग बना रहे हैं, चीजें अच्छे से समझ में आती चली जा रही हैं। आप लोग भी इसी तरीके से नियम भी लिखते रहिए और साथ में बनाते भी रहिए दोस्तों। वीडियो जैसा ही अंत होगा दोस्तों, आप लोग एकदम से रिमूव टू में एकदम से पारंगता हासिल कर चुके होंगे। आपको रिमूव टू दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करते रहिए, सही से बस देखते रहिए जिस तरीके से नियम आप लोगों को समझाए जा रहे हैं और ये सेंटेंस कन्वर्ट करके बनवाए जा रहे हैं। बस आप लोग केवल समझते रहें। अब आइए चलते हैं अगले रूल की तरफ दोस्तों। अगला रूल दिया गया है चौथा नंबर, दिया गया है कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। यानी दोस्तों क्या आता है, उनके स्थान पर क्या आ जाता है, फॉर आ जाता है, प्लस नाउन भी आता है। ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में क्रिया का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि दिए हुए वाक्यों में फॉर के बाद किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर बस हमें ये चीज़ समझनी है कि जो दिए हुए वाक्य होते हैं उसमें फॉर के बाद में कोई हम लोग क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए ये समझ लेते हैं। दो जो सेंटेंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन इंपॉर्टेंट सेंटेंस को दोस्तों समझने के लिए एक बार से अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं और एकदम से पूरा माइंड इन सेंटेंस पर लेकर आते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है हिज सारो। हिज माने उसका, सारो मीन्स दुख, उसका दुख। इज माने है, टू माने भी, डीप मीन्स गहरा। दोनों दोस्तों उसका दुख जो है वो इतना गहरा है, फॉर टीयर्स यानी उसकी जो आंखों के आंसू है दोस्तों वो उसे बयान नहीं कर सकते हैं। यानी उसका जो दुख है दोस्तों इतना ज़्यादा गहरा है कि आंख के आंसू उसे एक्सप्लेन या डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, हिज सारो, क्या आ जाएगा दोस्तों, हिज की जगह तो भाई हिज आ जाएगा, तो आ जाएगा हिज, हिज सारो।
फिर क्या दिया गया है दोस्तों, इज दिया गया है तो इज आ जाएगा। टू को किसमें बदलेंगे, सो में, तो सो आ जाएगा। अब क्या दोस्तों दिया गया है, डीप दिया गया है तो डीप आ जाएगा। तो हिज सारो इज सो डीप। अब दोस्तों डीप लगाने के बाद में क्या करेंगे, दैट जोड़ेंगे, दैट जोड़ेंगे। फिर दोस्तों क्या दिया गया, फॉर टीयर्स। अब दोस्तों यहाँ पर हिज दिया गया है और फॉर टीयर्स दिया गया है, यानी ये किसकी बात हो रही, तो भाई ये बात हो रही है हमारी यानी हम के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अपने लिए यानी ही उसके लिए बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, इट इन टीयर्स, इट इन टीयर्स। यानी दोस्तों उसका दुख जो है वो इतना ज़्यादा गहरा है भाई, इतना ज़्यादा गहरा है बता नहीं सकते हैं यार, कि वो आंखों के जो आंसू है वो उसे बयां नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, ऐसा सेंटेंस बता रहा है। अब आइए चलते हैं अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इसी को दूसरे तरीके से दोस्तों देख लेते हैं, दूसरे तरीके से किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या बनाएंगे, हिज शारो, हिज शारो इज सो डीप लिखेंगे दोस्तों, हिज सारो इज सो डीप। फिर क्या लगाएंगे, दैट, दैट। फिर क्या लगा देंगे दोस्तों, इट। और इट के बाद में क्या करेंगे, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। इस तरीके से यानी दोस्तों उसका जो दुख है इतना ज़्यादा गहरा है कि जो आंख के आंसू हैं वो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का ये सेंटेंस है, दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दोनों नियम दोस्तों आप लोगों को बता दिए हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आइए हम नीचे वाला जो सेंटेंस देख लेते हैं, नीचे वाला सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, दिखा दोस्तों यहाँ पर भी कह रहा, माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, यानी मेरा जो हृदय है वो पूरा तरीके से किससे भरा हुआ है, शब्दों से, यानी शब्दकोशों से भरा हुआ है। और वो शब्दकोश कैसे हैं, वो शब्दकोश दोस्तों आगे पता चलेगा किस तरीके से हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई हार्ट, क्या बनाएंगे दोस्तों, माई हार्ट। तो माई हार्ट वॉच दिया गया दोस्तों, तो वॉच की जगह भाई वॉज आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वॉच। फिर क्या दिया गया है, टू दिया गया है तो उसको हटाकर क्या करेंगे, सो लिखेंगे। सो के बाद दोस्तों क्या दिया गया है, फुल दिया गया है भाई, तो क्या करेंगे, फुल लिख देंगे, सो फुल। फिर क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, यार दैट लगाया जाता है, दैट लगा देंगे भाई। अब उसके बाद में क्या करेंगे, वॉच दिया गया यानी पास्ट टेंस में है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई, कुड नॉट में बदलेंगे, तो क्या आ जाएगा, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स, स्पीक आउट इन वर्ड्स। दोस्तों जो हृदय है वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों, शब्दों के द्वारा उस दुख को, उस चीज़ को, उस भरे हुए वर्डों की, जो दोस्तों किसी की बातें ऐसी हैं जो वहाँ पर लग गई हैं हार्ट में, उनके द्वारा दोस्तों जो भरा हुआ हृदय है वो शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता है। इतना ज़्यादा दोस्तों इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की गई है। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। तो इसी को दोस्तों दूसरे तरीके से देख लेते हैं, दूसरे तरीके किस तरीके से बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, माई हर्ड, माई हर्ड वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट utter any word, I could not utter any words। तो इस तरीके से दोस्तों इसे दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, इसे शब्दों के द्वारा जाहिर नहीं कर सकते हैं। अब आइए इन्हें एक बार हाईलाइट कर दें ताकि आप लोगों को नोट करने में थोड़ी आसानी रहे, ज़्यादा दिक्कत मशक्कत ना करनी पड़े दोस्तों, आप लोगों को आसानी से चीज़ें दिखाई पड़ती रहें। इस तरीके से दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं किस तरीके से हम लोग रिमूव टू वाले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, रिमूव टू कैसे बनाते हैं। बहुत ही दोस्तों मज़ा आ रहा होगा,
बहुत ही इजी टॉपिक है और इजी स्टेप है दोस्तों। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो रूल लिखे गए हैं दोस्तों वो बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, ताकि आप सभी लोग आसानी से, दोस्तों इंग्लिश में जरूर है लेकिन हम लोग सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को भी दोस्तों हिंदी में कन्वर्ट करके बताने की इस वीडियो में दोस्तों कोशिश की जा रही है कि हम लोग इंग्लिश को भी हिंदी में किस तरीके से समझ सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझाई जा सकती हैं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस वजह से ये चीज़ें आप लोग अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बताई जाएंगी सारी चीज़ें बाउंस मार जाएंगी दोस्तों, और हम लोग डक करते रह जाएंगे, पूरी पूरी गेंदें निकल जाएंगी दोस्तों। और आजकल को तो दौर जानते हो 2020 का दौर है, यानी सारी चीज़ें डक तो की नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से इंग्लिश और हिंदी मिक्स में समझेंगे, और ज़्यादातर दोस्तों जो इंग्लिश की चीज़ें हैं वो हिंदी में डबिंग करके दोस्तों बताने की कोशिश की गई है, यानी सारे जो रूल हैं वो हिंदी में लिखकर बताने के लिए नियम बनाए गए हैं दोस्तों, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब आइए देख लेते हैं अगला रूल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला रूल क्या दिया गया है। तो अगला दिया गया है रूल नंबर 5 दिया गया है। तो इसमें कह रहा है यदि टू के पश्चात, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि टू के पश्चात कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के पश्चात एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा टू को हटाकर फ्रेज में क्या करते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। ऐसा दोस्तों कह रहा है सेंटेंस में, क्या कह रहा है कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। कब, यदि टू के पश्चात कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो या वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो, तब टू के पश्चात ये काम करते हैं, यानी कोई इन्फिनिटिव न दी गई हो। जब दोस्तों इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, यानी वर्ब के पहले टू लगा होगा तो वो इन्फिनिटिव होगी। तो आइए देख लेते हैं इसमें वो दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो भाई इसमें तो कहीं टू लगा नहीं है, इन्फिनिटिव तो ये है नहीं, तो किस तरीके से इसे बनाएंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, ही इज टू ईगर दिया गया है, तो दोस्तों क्या बनाएंगे, ही इज। अब दोस्तों टू को किस में बदलेंगे, यहाँ पर टू है तो दोस्तों पहले सो में बदलते थे, अब किस में बदलेंगे, ओवर में। तो क्या आ जाएगा, ओवर। तो ही इज ओवर, फिर क्या लिखेंगे, ईगर, ही इज ओवर ईगर, ईगर। फिर क्या दिया गया दोस्तों, फॉर प्रेस, तो क्या आ जाएगा, फॉर प्रेस, फॉर प्रेस, फुल स्टॉप लगा देंगे। एक तो दोस्तों यही सेंटेंस है, बिल्कुल इजी स्टेप में बताया गया है, इसमें तो कुछ है नहीं। अब दूसरी तरीके से दोस्तों देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही दिया गया तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद दिया गया है इज, तो आ जाएगा इज, तो ही इज ईगर, तो ही इज ईगर फॉर प्रेस, फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्या बनाएंगे दोस्तों, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये सेंटेंस दोस्तों बन जाएगा। इस तरीके से इसे बनाते हैं जिस सेंटेंस में इस तरह की चीजें दी होती हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस दिया गया है द वेदर वॉज टू हॉट। द वेदर मीन्स दोस्तों क्या है, वेदर मीन्स होता है मौसम। क्या दोस्तों दिया गया था, वेदर मीन्स मौसम, वॉज माने था, टू माने बहुत, और हॉट मीन्स गरम। तो मौसम कैसा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोस्तों, पड़ भी रही है इस समय, प्रचंड गर्मी की चपेट में है उत्तर भारत पूरा दोस्तों, पानी नहीं बरस रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं इस गर्मी भरे मौसम में गरम गरम टेंस दोस्तों, तो क्या है, द वेदर इज टू हॉट, तो क्या लिखते हैं, द वेदर इज, द वेदर, द वेदर इज। अब दोस्तों जो दिया गया है टू, तो इसको किस में बदलेंगे, एक्सट्रीमली में। तो द वेदर इज एक्सट्रीमली, तो क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली में बदल देते हैं, एक्सट्रीमली। क्या लिख देंगे, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये सेंटेंस जो हम लोग बदल कर लिखते हैं, बहुत ही इजी है, मज़ा आ गया समझने में। मज़ा दोस्तों इस तरीके से आ गया क्योंकि हमने पहले रूल समझे, उसके बाद में प्रैक्टिस सेंटेंस को देखा दोस्तों, किस तरीके से प्रत्येक एक रूल का दोस्तों जो एक एक सेंटेंस है वो बनाकर समझा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आसानी से समझ में आती चली जा रही। अब आइए देख लेते हैं नोट, यानी नोट क्या दिया गया है, इस नोट में किस तरह के सेंटेंस होते हैं ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया फ्रेंड्स, कह रहा है नोट में, एडवर्ब टू को हटाकर टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को
कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देते हैं, उसके पश्चात देन लगाते हैं, फिर देन के तुरंत बाद प्रोनाउन लगाकर शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही इजी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यानी एडवर्ब टू को हटाकर टू के बाद प्रयुक्त एडजेक्टिव, दोस्तों एडजेक्टिव दिख नहीं रहा है, इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखने लगे हाईलाइट करने पर। इस तरीके से लिख भी देते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा है, ये एडजेक्टिव 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 या एडवर्ब को कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देते हैं, उसके पश्चात देन लगाते हैं, फिर देन के तुरंत बाद प्रोनाउन लगाकर शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को एकदम से धुआं धुआं कर देते हैं भाई। बहुत ही इजी स्टेप में बताए गए हैं दोस्तों फार्मूले। अब आइए देख लेते हैं दिया गया सेंटेंस, माई मदर इज टू फैट, यानी मेरी माता जी कैसी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं भाई। तो आइए इसे देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माई मदर, माई मदर, माई मदर इज। अब किस में बनाते हैं भाई, कॉम्परेटिव डिग्री में बनाते हैं। तो फैट दिया गया तो फैट को किस में बदलेंगे, फैटर में लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में क्या करते हैं, ER जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, फैट की जगह फैटर हो जाएगा। देन फिर क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, तो देन अब माई मदर, तो माई मदर के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या आ जाएगा, शी शुड बी, शी शुड बी, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे भाई। बन गया सेंटेंस, देखो एकदम से मजा आ गया, धुआं धुआं हो गया दोस्तों ये सेंटेंस। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया, दिया गया द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, यानी मीटिंग में दोस्तों कैसा, बहुत ज़्यादा शोर है। तो किस तरीके से बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, द मीटिंग वॉज, द मीटिंग वॉज, तो आइए दोस्तों क्या दिया गया, द मीटिंग वॉज टू नॉइजी, तो क्या बनाएंगे, द मीटिंग वॉज। अब दोस्तों हमें बदलना किस में है, कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है दोस्तों। कॉम्परेटिव डिग्री में नॉइजी को क्या, यहाँ पर दोस्तों फैट को तो फैटर लिख सकते थे, लेकिन क्या नॉइजी को नॉइजर लिखेंगे, बन ही नहीं रहा दोस्तों। तो क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं, तो द मीटिंग वॉज मोर नॉइज। क्या करेंगे दोस्तों, द मीटिंग वॉज मोर नॉइज, फिर क्या करेंगे, देन लगाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, देन। फिर देन के बाद में क्या लगाएंगे, इट शुड, इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं और आसानी से ये सेंटेंस बन भी जाते हैं भाई। मज़ा आ गया दोस्तों सभी चीज़ों को समझने में, और बहुत ही अच्छे से दोस्तों हम लोगों ने चीज़ें समझी भी हैं। तो आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को नोट बनाने में एकदम से आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम या समस्या का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो आइए यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिए हैं सभी सेंटेंस को। हाईलाइट में चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से दिखने लगती हैं फ्रेंड्स। अब आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेंटेंस की ओर। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज़ की पढ़ाई के बाद में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जितने भी हमने आप लोगों को इंटर की क्लासेस में इंग्लिश ग्रामर कराई हैं, अंत में सभी के प्रैक्टिस सेंटेंस में कम से कम 10 सेंटेंस तो दोस्तों हर एक में हमने प्रैक्टिस करवाए ही हैं। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन्हीं प्रैक्टिस सेंटेंस में से कोई ना कोई एक या दो सेंटेंस बोर्ड पेपर में दोस्तों चूज होकर आ जाते हैं। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार है, समझने में थोड़ा मज़ा भी आएगा कि किस तरीके से हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दोस्तों दिया गया है द लाइन वॉज टू ओल्ड, क्या दिया गया दोस्तों, द लाइन वॉज टू ओल्ड टू हंट प्रॉपरली। तो कैसे बनाएंगे भाई, बनाएंगे द लायन, वॉज की जगह तो वॉज आ जाएगा दोस्तों, टू की जगह शो आ जाएगा, ओल्ड की जगह ओल्ड आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। अब दोस्तों लाइन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, कुड नॉट। फिर क्या दिया गया दोस्तों, हंट प्रॉपरली, तो कुड नॉट हंट प्रॉपरली। हंट प्रॉपरली। तो इस तरीके से दोस्तों सेंटेंस को हम लोग चेंज कर देते हैं, बहुत ही इजी सेंटेंस है। आइए दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेंटेंस दिया गया, शीला इज सो थिन दैट शी कैन नॉट वर्क रेगुलरली। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उल्टा सेंटेंस दिया गया है। अब जब अगर उल्टा सेंटेंस दिया गया तो इसे हमें
उल्टा करना, यानी अभी तक क्या करते थे, टू हटाकर सो लगाते थे, अब यहाँ पर सो लगा है तो सो लगाकर क्या करेंगे, सो हटाकर टू लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से बदलेंगे। तो क्या लिखा है, शीला, तो क्या बनाएंगे भाई, शीला इज, अब यहाँ सो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, टू, फिर क्या है, थिन है, यानी इतनी ज़्यादा पतली है, और टू क्या है, वर्क रेगुलरली, यानी इतनी ज़्यादा पतली है कि काम नित्य रूप से नहीं कर पा रही है। तो क्या लिखेंगे, वर्क रेगुलरली, रेगुलरली। तो ये बन गया दोस्तों, ये शीला इज टू थिन टू वर्क रेगुलरली। अब इसे जब बनाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, शीला की जगह शीला आ जाएगा, इज की जगह इज, टू को हटाकर क्या लिखेंगे, सो, उसके बाद में थिन की जगह थिन आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद में दैट लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है, शीला के अकॉर्डिंग यहाँ पर शी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली लिख लेंगे। तो इस सेंटेंस को उल्टा कर देंगे तो वो आ जाएगा, और ये वाला करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों तरीके से दोस्तों समझ लेते हैं, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। अब अगला सेंटेंस दोस्तों देख लेते हैं, क्या दिया गया भाई, दिया गया दिल्ली इज टू कोल्ड। क्या दिया गया, दिल्ली इज टू कोल्ड, बिल्कुल सरल है दोस्तों। किस तरीके से बनाना है, अभी जैसे ऊपर दिया गया था द वेदर वाला, तो क्या लिखेंगे, दिल्ली, दिल्ली इज, अब टू की जगह क्या करेंगे दोस्तों, एक्सट्रीमली, क्या करेंगे, एक्सट्रीमली। भाई एक्सट्रीमली की सबसे ज़्यादा तो अच्छा है कि मीनिंग आप लोग सब लोग सीखो, क्या आ जाएगी, एक्सट्रीमली, और कैसी है, कोल्ड है, तो दिल्ली इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी दिल्ली कैसी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन अब इस समय तो ठंड नहीं दोस्तों, इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी की चपेट में है, लेकिन ये हो सकता है जनवरी महीने का सेंटेंस है, थोड़ा लेट हो गया है आने में किसी ट्रॉफिक की वजह से, इस वजह से वहाँ पर अब गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब ये सेंटेंस चला होगा तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस। अब आइए दोस्तों दिया गया है अगला सेंटेंस, कह रहा आई एम टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेंटेंस के अंतर्गत सभी प्रैक्टिस में दोस्तों हम लोगों को समझना है किस तरीके से सेंटेंस बनानी है। तो क्या लिखा है दोस्तों, आई दिया गया है तो क्या लिखेंगे, आई, एम की जगह दोस्तों एम आ जाएगा, टू की जगह क्या लिखेंगे, शो लिखेंगे, बिजी है दोस्तों तो बिजी की जगह बिजी आ जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। तो आई एम सो बिजी दैट, उसके बाद दोस्तों क्या है, आई के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा, तो क्या किसमें बदलेंगे, आई कैन नॉट, I cannot attend the party, attend the party। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इन्हें चेंज कर लेते हैं। भाई बहुत ही आसानी से हमने इस चीज़ को समझ लिया और बना लिया। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। तो दोस्तों ये पहला सेंटेंस है, हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। ये दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, इसे हाईलाइट कर देते हैं। और ये तीसरा सेंटेंस है, दिल्ली इज एक्सट्रीमली कोल्ड। उसका दोस्तों ये अगला सेंटेंस है, इसे हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, सभी सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेंटेंस की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये सेंटेंस दिया गया है, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। दोस्तों क्या है, इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। तो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, इट बनाएंगे, इट, फिर क्या दिया गया है, इज दिया गया है तो इज आ जाएगा। तो इट इज़ नेवर दोस्तों दिया गया है तो नेवर की जगह नेवर लगा लेंगे, नेवर। अब यहाँ पर दोस्तों टू दिया गया था तो टू को हटाकर क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। तो इट इज़ नेवर शो। अब उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, सो के बाद में क्या करेंगे, दिया गया है लेट तो लेट लिख लेंगे, लेट। उसके बाद में क्या करते थे भाई, उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, दैट लगाते थे, तो दैट आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, दैट। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसे पूरी तरीके से क्लॉज के रूप में अलग रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इट दिया गया है तो इट के साथ में वन कैन नॉट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, वन कैन नॉट लर्न, फुल स्टॉप लगा देंगे फ्रेंड्स, और ये सेंटेंस बन जाएगा भाई, क्लियर हो जाएगा। अब आइए अगला सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, सी इज़ वेरी ईगर फॉर हर रिजल्ट। दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, सी इज, वेरी की जगह दोस्तों क्या करते हैं, शो लगा देंगे। दोस्तों वेरी और टू एक ही काम करता है, तो सी इज सो ईगर, सी इज सो ईगर। अब दोस्तों क्या करेंगे, ईगर के बाद में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो दैट, अब सी दिया गया दोस्तों तो क्या आ जाएगा, शी कैन नॉट, शी कैन नॉट, फिर दोस्तों क्या है, कैन नॉट, शी कैन नॉट फॉर रिजल्ट दोस्तों दिया गया है तो क्या आ जाएगा, शी कैन नॉट फॉर हर रिजल्ट, तो क्या आ जाएगा, वेट फॉर हर रिजल्ट।
यहाँ पर दोस्तों वेट लिखने के लिए थोड़ा भूल गए, मिसप्रिंट हो गया, तो क्या आ जाएगा, वेट फॉर हर रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाए। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं क्या दिया गया, ही इज वेरी प्राउड, तो क्या लिखेंगे, ही इज। अब दोस्तों वेरी को किसमें बदलेंगे, सो में, तो क्या आ जाएगा, ही इज सो प्राउड। उसका दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, दैट। फिर क्या करेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट ऑफ हिज नॉलेज, कैन नॉट नो ऑफ हिज नॉलेज, तो क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट ऑफ हिज नॉलेज। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं, यानी रिमूव टू को कर लेते हैं। रिमूव टू किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब आइए इन्हें साथ में हाईलाइट भी करते चलते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे, आप लोग भी इनको नोट करते रहो साथ में, बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों। इस तरीके से जैसे हम नोट कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी साथ में नोट करते रहिएगा, तो आसान रहेगा बनाने में और मज़ा भी आएगा दोस्तों। यदि आप लोगों को बीच बीच में चीज़ें अच्छी लगे करें तो दोस्तों एक आध कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई। अगला सेंटेंस दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया सी इज़ टू यंग टू ट्रेवल एलोन। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि सी इज़ टू यंग दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सी इज, टू को किस में बदलेंगे, सो में, तो सी इज सो यंग। अब दोस्तों क्या करेंगे, टू ट्रेवल अलोन है तो क्या कर देंगे, दैट में बदल देंगे, दैट, दैट शी कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन, ट्रेवल एलोन। एलोन में दोस्तों क्या होता है, अकेले, यानी वो इतना बड़ा है कि वो अकेले यात्रा कर सकता है भाई। फिर क्या दिया गया, ही वॉज टायर्ड टू वर्क, क्या दिया गया, ही वॉज टायर्ड टू वर्क, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, वॉज दिया गया है तो क्या आ जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड। दोस्तों यहाँ पर टू लिखने के लिए मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर टू होना चाहिए था, सी वॉज टू टायर्ड होना चाहिए था दोस्तों। तो ही क्या गया, ही वॉज सो टायर्ड, सो टायर्ड दैट। अब दोस्तों ही है तो क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट, दोस्तों क्या है, वॉज है तो कैन नॉट नहीं आएगा, कुड नॉट आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कुड नॉट लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, यदि पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट, यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट। तो क्या आ जाएगा, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे फ्रेंड्स, और इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस बन जाएगा भाई आसानी से। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें हम लोगों के। इस तरीके से इन्हें हाईलाइट भी कर लिया। अब आइए देख लेते हैं 10वां सेंटेंस दोस्तों। और इस सीरीज में दोस्तों हम लोग 15 सेंटेंस देख रहे हैं, इस बार पहली बार हुआ दोस्तों जब 15 सेंटेंस लेकर आए, नहीं तो कम से कम 10 सेंटेंस तो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करते ही रहे हैं हर एक वीडियो के अंत में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, दिया गया है ही स्पोक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया गया है, ही, तो क्या लिखेंगे, ही। अब दोस्तों क्या दिया गया है, यहाँ पर स्पोक्स दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे भाई, स्पोक्स लगा देंगे। तो ही स्पोक्स, ही स्पोक्स, टू की जगह सो लगा देंगे, सो। फास्ट की जगह फास्ट दिया गया, फास्ट लगा देंगे, सो फास्ट। उसका दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे भाई, दैट। फिर क्या लगाएंगे दोस्तों, नन लगा देंगे, दैट नन। फिर क्या लिखेंगे, दैट लगाएंगे दोस्तों, नन कैन अंडरस्टैंड, नन कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से ये भी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो कैसे बनाएंगे, द बॉक्स, द बॉक्स इज, दोस्तों टू को किस में बदलेंगे, शो में, हैवी की जगह हैवी आ जाएगा, हैवी।
उसका दोस्तों क्या करेंगे, दैट लगा देंगे भाई, दैट। अब फिर क्या दिया गया, फॉर मी, तो फॉर मी के लिए क्या होता है, फॉर मी के लिए आई प्रयोग किया जाता है, तो आई। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इस वजह से कैन नॉट लगाएंगे, तो आई कैन नॉट टू लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, तो क्या आ जाएगा, लिफ्ट इट, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला। दिया गया द ट्री इज वेरी हाई फॉर मी टू क्लाइंब, भाई ये भी उससे भी बिल्कुल एकदम सरल सा सेंटेंस है। क्या दिया गया है, तो ही इज, क्या दिया गया दोस्तों, द ट्री इज, द ट्री इज वेरी की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, सो हाई। उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फॉर मी की लगे आई आ जाएगा, आई कैन नॉट टू क्लाइंब, यानी मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा है दोस्तों, इस वजह से उस पर चढ़ा नहीं जा सकता है, तो क्या आएगा, टू क्लाइंब आ जाएगा, क्लाइंब, फुल स्टॉप रख देंगे। अब आइए इन सेंटेंस को भी क्या करते हैं, साथ में हाईलाइट करते हुए चलते हैं, ताकि ये चीज़ें अच्छा आसानी से समझ में आती रहें दोस्तों। तो इन्हें हाईलाइट करते हुए चलेंगे ऐसे, हाईलाइट करते हुए निकलेंगे दोस्तों। अब आइए चलते हैं अगले सेंटेंस बना लेते हैं दोस्तों। दो सेंटेंस बने हैं, दो सेंटेंस बचे हैं दोस्तों, तीन सेंटेंस बचे हैं। आइए देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे। तो क्या दिया गया है, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सेंटेंस किस तरीके से बदलेंगे। क्या दिया गया है, लिखा है सी, तो लिखेंगे सी इज की जगह दोस्तों इज आ जाएगा, तो सी इज। टू है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, शो, प्राउड की जगह प्राउड आ जाएगा, तो सी इज शो प्राउड। अब दोस्तों क्या करेंगे, प्राउड के बाद में दैट आ जाएगा, तो दैट। उसके बाद में क्या करेंगे, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, सी लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है लिखा, एपोलाइज लिखा है, और यहाँ पर इज दिया गया दोस्तों, तो इसे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, डज नॉट, तो सी डज नॉट एपोलॉइज, तो क्या आ जाएगा, अपोलाइज, फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। आप लोगों को सेंटेंस बताया था कि यदि हम लोग यहाँ पर डज नॉट नहीं भी लिखते हैं तो विल नॉट भी लगा सकते हैं, तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। या तो डज नॉट लगाएं या तो फिर विल नॉट लगाएं दोस्तों, जो रूल में लिखाया गया था वही ये सेंटेंस है बिल्कुल से एकदम। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या दिया गया, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू डिफीटेड। दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। तो क्या दिया गया है सेंटेंस में, दिया गया मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी दिया गया दोस्तों, तो क्या बनाएंगे, मोहन इज, क्या लिखेंगे दोस्तों, मोहन इज, टू की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, सो स्ट्रॉन्ग, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग दोस्तों। फिर क्या है, इसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग के बाद में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग दैट। फिर दोस्तों क्या है, फॉर मी दिया गया है, तो फॉर मी के लिए क्या होता है, आई कैन नॉट, तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट आई कैन नॉट डिफीटेड, आई कैन नॉट डिफीट हिम, फिर स्टॉप लगा के दोस्तों बन गया सेंटेंस। बहुत ही इजी और आसान शब्दों में है दोस्तों। अब आइए अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं, अंतिम सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। दिया क्या गया है दोस्तों, दिया गया द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, क्या दिया गया, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज टू सीरियस, तो क्या लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस, सो सीरियस दोस्तों, क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट दैट इट दैट इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, कैन नॉट बी ओवरलुक्ड।
ओवरलुक्ड। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी रिमूव टू कर देते हैं और इसे कॉम्प्लेक्स में चेंजमेंट कर देते हैं दोस्तों। यदि यहाँ पर हम लोग इट नहीं लगाते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर इट नहीं लगाते हैं तो इट की न लगाने की दशा में दोस्तों क्या सेंटेंस बन जाएगा, यहाँ पर नन भी लिख सकते हैं, नन, और नन के बाद में फिर क्या आ जाएगा, कैन, उसके बाद में बी ओवरलुक्ड, ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग समझ लेते हैं। अब आइए इन्हें हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें दोस्तों नोट बनाने में। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ लिया है ट्रांसफॉर्मेशन का पहला पार्ट यानी रिमूव टू, और रिमूव टू का उल्टा दोस्तों किस तरीके से करते हैं, यानी सो को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे उसकी जगह टू लगा देंगे दोस्तों, और उसके बाद में जो दैट के आई का नॉट जोड़ा गया उसके बाद में और इन्फिनिटिव वर्ब बना देंगे, यानी इन्फिनिटिव वर्ब कैसे बनाते हैं, टू लगाकर वर्ब को लिख देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हो सके तो वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दें। दोस्तों वीडियो को अपना प्यार अवश्य देकर जाएं, और कुछ ना कुछ दोस्तों फीडबैक दें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों। और इंटर में आप लोगों को इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क लेकर आने हैं दोस्तों, यदि आप लोग चैनल से बराबर इंग्लिश पढ़ते रहेंगे दोस्तों, एकदम से उम्मीद है और दोस्तों आप लोगों के ऊपर विश्वास है, यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, टेक केयर।